Today we are going to start a new topic, that is quadratic equations of class 10th mathematics. Now सबसे पहले देखते हैं कि quadratic equation होती क्या है. Quadratic equation is made up of two words. First is quadratic, second is equation. Equation का मतलब क्या है? Equation is any statement which has equal to sign or a statement of equality. यानी कि जिसमें equal to sign आएगा वो equation हो गई. और क्वाड्रेटिक वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है. डिग्री 2 यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है वो 2 होती है. यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है मींस x या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें क्या चाहिए? 2. सो जनरल फॉर्म हो जाएगी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है? रियल नंबर्स है और a नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज a अगर 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म हमारी वैनिश हो जाती है, तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ bx प्लस c, यानी कि लीनियर इक्वेशन. क्लियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. x² minus 2x plus 1 is equal to 0. Another example, x² minus 5 is equal to 0. Another example, 2x² plus x is equal to 0. अब ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों ही इक्वेशंस हैं, और क्योंकि हाईएस्ट पावर सब में x की 2 है, सो ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब इनमें से जब हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन भी किया है. लीनियर इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यू वेरिएबल की जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करे या बैलेंस करे. सेम मीनिंग वी हैव इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या सॉल्यूशन क्या होगा? वो वैल्यूज x की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करे. इस इक्वेशन में अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इस केस में 1² minus 2 into 1 plus 1, यानी कि 1 minus 2 plus 1, so that is equal to 2 minus 2, that is equal to 0, and this is equal to RHS. यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी कि हमारी दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती हैं. इट मीन्स x is equal to 1 is a root of this quadratic equation. सो इसी तरह से अगर मुझे पता लगाना है कि किसी भी इक्वेशन में रूट्स हैं कि नहीं है, रियल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, या अलग अलग हैं, तो उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि किस तरह के रूट्स हमारी इक्वेशन के होंगे. उसके लिए पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, फिर हम उस पर कंक्लूजन करेंगे. सो लेट्स टेक एग्जांपल 1. x² minus x plus minus 6 is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, सपोज अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने किया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं. उसके लिए पहले हम फैक्टराइज करते हैं इसको, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा x² minus 3x plus 2x minus 6, x common, x minus 3 is left, 2 common, x minus 3 is left, x minus 3 common, x plus 2 is left. फिर हम दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारी जीरोस आ जाती हैं. अब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी, यानी कि इसको 0 के इक्वल कर देंगी, तो वो क्या होंगी? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी. So zeros of this quadratic polynomial are same as roots of this quadratic equation. So method भी सेम है दोनों का. जैसे हम फैक्टराइज करके हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हम वही करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल है उसको हमने फैक्टराइज किया, फिर दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. इस केस में हमारे पास x आ गया 3 या x आ गया -2. So 3 and -2 are roots of this equation.
यहाँ पर हमने क्या देखा, दो रूट्स हैं हमारे पास 3 और -2 जो कि अलग अलग हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर मैं लेती हूं सपोज x² -4x + 4 = 0. अब हमें पता है रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² -2x + 4 = 0, या फिर x कॉमन x -2 x -2 = 0. Further we can say x -2 and x -2 = 0. दो फैक्टर्स हमारे आ गए x -2 एंड x -2, इनको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x = 2 एंड x = 2. इस केस में क्या आ गया, दो इक्वल रूट्स आ गए हमारे. तो अभी हमने दो टाइप देखे. फर्स्ट टाइप जिसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, सेकेंड टाइप जिसमें दो इक्वल रूट्स आए. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नाउ. x² + 1 = 0. इस केस में हम अगर फैक्टराइज करना चाहें, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. डायरेक्टली अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें, x² क्या आ जाएगा, -1. अब हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो. सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई भी रूट इस इक्वेशन की नहीं होगी जो कि रियल हो. सो इन दिस केस इट हैज नो रियल रूट्स. तो अभी हमने तीन केसेस देखे. तो ये हमारे पास तीन केसेस होते हैं. फर्स्ट केस, टू रूट्स which are real and distinct. इस केस में टू रूट्स आते हैं बट रियल भी है और इक्वल भी है. रियल एंड इक्वल. इन दिस केस इट हैज नो रियल रूट्स. सो तीन टाइप के रूट्स हमारे पास हो सकते हैं. इन तीनों को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मीन्स किस टाइप के रूट्स हमारे इक्वेशन के होंगे. नाउ इनको फाइंड करने के लिए अगर हम पहले रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विच इज बीइंग डिफाइंड एज d for this is, just a minute, for this case d or discriminant denoted by capital D is defined as b² - 4ac, जहां पर b क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट, a है हमारा x² का कोफिशिएंट और c है हमारा कांस्टेंट टर्म. इस एक वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे. इन्हीं तीनों एग्जांपल्स के लिए हम डिस्कस करते हैं. अगर इस वाले केस में हम d लेते हैं तो इस केस में a है हमारा 1, b है -1, c है -6. सो d हो जाएगा b² यानी कि -1² -4 × 1 × c is -6. इस केस में आ गया 1 प्लस 24 यानी कि 25. नाउ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. इस केस में अगर हम d फाइंड करते हैं तो d हो जाएगा b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 × a है 1 और c है 4. सो इस केस में आ गया -4 का स्क्वायर 16 -16 which is equal to 0. It means d is equal to 0 in this case. Third case, in this case b, it means x के कोई टर्म नहीं है. सो x का कोफिशिएंट 0 हो गया इस केस में. सो b² is 0² -4, a भी 1 है और c भी 1 है. तो ये हो गया हमारा 0 - 4 is equal to -4 which is less than 0. तो इस केस में क्या हो गया हमारा d लेस देन 0. तो अभी हमने तीन टाइप की वैल्यूज देखी d की. d ग्रेटर देन 0 तब हमारे रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट. d इक्वल टू 0 इस केस में हमारे रूट्स थे टू रूट्स रियल एंड इक्वल. और थर्ड केस था हमारा d लेस देन 0. कब आ रहा है, व्हेन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. सो दीज आर नोन एज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
Let's have a quick recap of what we have discussed. अभी हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. तो कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके लिए पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर डी 0 के इक्वल है तो होंगे रियल एंड इक्वल. अगर डी लेस देन 0 है तब होंगे नो रियल रूट्स इन दैट केस. ठीक है. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फर्स्ट एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इस केस में a है हमारे पास 1, b है माइनस 3 और c है 5. तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर यानी कि माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 जो कि हो गया हमारा 9 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 11. नाउ इस केस में d की वैल्यू क्या है? लेस देन 0. नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स. सो इन दिस केस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इस केस में a है हमारे पास 3, b है माइनस 4 रूट 3 और c है 4. सो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर यानी कि माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 इंटू c इज 4. अब ये हो गया माइनस माइनस बिकम्स प्लस. 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 दिस इज 48 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 is 48 again. So this is equal to 0. So here we are getting d is equal to 0. D is equal to 0 means we are going to have real and equal roots in this case. Third part, x square plus 5x minus 5 is equal to 0. इस केस में a है हमारा 1, b है 5 और c है माइनस 5. सो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज माइनस 5. सो इट बिकम्स 25 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 20 विच इज इक्वल टू 45. In this case d is greater than 0, so we have real and distinct roots means different roots in this case. So here we have done the questions in which we have to find nature of roots of a given quadratic equation. अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब कुछ कंडीशंस दी हुई है. कंडीशन क्या दी हुई है इस केस में? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. अब रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट और d इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे इसमें से a. फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0. a हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया k. अब since the equation has real and equal roots, therefore d will be equal to 0. So ये आपको मेंशन करना है for real and equal roots d is equal to 0. It means b square minus 4ac is equal to 0. Putting the values, b है हमारा 4 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है k इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 यानी कि 16 इज इक्वल टू 4k और k इज इक्वल टू 16 बाय 4. दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 4. यानी कि इस केस में k की वैल्यू अगर 4 है तब इस वाले इक्वेशन के होंगे हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स. लेट्स सी सेकेंड एग्जांपल. kx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म.
यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, जिससे हमारे पास आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस केस में a हमारे पास हो गया k, b हो गया हमारे पास -3k और c हो गया हमारे पास 9। तो अगेन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू -3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 9 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया 9k स्क्वायर माइनस दिस इज 36k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन है और k कॉमन है, what is left is k minus 4 is equal to 0. Now product of these two is equal to 0, either this is 0 or this is 0, यानी कि 9k is equal to 0 और k minus 4 is equal to 0। ये अगर 0 है तो k हमारा 0 हो गया, ये अगर 0 है तो k हमारा 4 हो गया। अब क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है? रिकॉल करो, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया था तो उसमें एक कंडीशन दी थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर k क्या है, कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो वो 0 नहीं हो सकता। सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड बिकॉज k कांट बी 0 सिंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर cannot be 0. Therefore, our acceptable value for k is 4. So k की वैल्यू हमारी आती है सिर्फ 4. So यहाँ पर अगर k की वैल्यू 4 होगी तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। Let's take the third example. थर्ड एग्जाम्पल में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k प्लस -1। अगेन ये फिर से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2kx प्लस दिस इज k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। इस केस में a हमारा है 1, b है 2k और c है k स्क्वायर माइनस k। सो हमारा d और डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर माइनस k एंड इन दिस केस k d इज इक्वल टू 0 यानी कि ये हमारा पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया 4k स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k एंड वी नो दिस d इज इक्वल टू 0। So 4k square gets cancelled, only 4k is left. 4k is equal to 0 which gives you the value k is equal to 0. So k is equal to 0 is the required value. अगर यहाँ पर k की वैल्यू 0 होगी तब इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अब k क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो अभी हमने देखा अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेट्स टेक सम अदर केसेस। अगर इस वाली सिचुएशन में यहाँ पर तो रियल इक्वल रूट्स थे, अगर हमारे पास होता, अगर इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स होते, सेम इक्वेशन ले रहे हैं हम फर्स्ट वाली, अगर इस इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते तो कंडीशन क्या होती है हमारी, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू k इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 16 इज ग्रेटर देन 4k और वी कैन से k इज लेस देन 4। तो ये हमारी कंडीशन आ गई व्हेन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
अभी हमने दो सिचुएशंस देखी, फर्स्ट रियल और इक्वल रूट्स के लिए, सेकंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। थर्ड केस भी कंसीडर कर लेते हैं, व्हेन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स में कंडीशन क्या आती है हमारी, दैट d इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर है यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज k लेस देन 0, यानी कि 16 माइनस 4k इज लेस देन 0। सो 16 हो गया लेस देन 4k, दोनों को 4 साइड डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 इज लेस देन k, और वी कैन से k इज ग्रेटर देन 4। सो इस केस में हमारी कंडीशन आई k इज ग्रेटर देन 4, यानी कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 4 से बड़ा होना चाहिए। इस केस में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है k इज लेस देन 4, यानी कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 4 से छोटा होना चाहिए। और अगर k 4 के इक्वल है, उस केस में हमारे आएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशंस देख ली कि किस तरह से k की वैल्यू वेरी कर रही है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। Now let's take some problems based on real and equal roots again. First one, if minus 4 is root of the quadratic equation x square plus px minus 4 is equal to 0 and the quadratic equation x square plus px plus k has equal roots, find the value of k. First of all, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में कंबाइंड है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है -4 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और रियल और इक्वल रूट्स की बात कब कर रहा है वो, इसी वाली इक्वेशन के लिए सेकेंड पार्ट में। सो पहले हम फर्स्ट वाली कंडीशन यूज करेंगे, -4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहे हैं कि -4 इस इक्वेशन का रूट है। रूट रिकॉल करो क्या होता है, रूट ऑफ एनी इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स बोथ साइड्स इक्वल, यानी कि x की वो वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर सिंस -4 is a root of this equation, what we get is x को रिप्लेस करेंगे -4 से, -4 स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 16 -4p -4 इज इक्वल टू 0। 16 -4 हमारा हो गया 12 इज इक्वल टू 4p। यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 3। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज p इज इक्वल टू 3 हमने फाइंड कर लिया। अब वो बात कर रहा है इस वाली इक्वेशन की, यानी कि इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0 है। अब हमने p की वैल्यू 3 फाइंड कर ली, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के बारे में वो क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, यानी कि इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, b इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b है इस केस में 3, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज k इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया 9 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 9 इज इक्वल टू 4k। फर्दर आई कैन से k इज इक्वल टू 9/4। सो ये आ गया हमारा आंसर, दैट k इज इक्वल टू 9/4, जो कि हमें फाइंड करना था। नाउ लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। अब ये वाली इक्वेशन है, इसमें p की वैल्यू हमें नहीं पता। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो वहां से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है।
एक बार हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट कंसिडर करेंगे इसका। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। b है यहाँ पर p, सो p स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 16 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 64 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों लिया है? लेट्स टेक एग्जांपल। p की वैल्यू अगर मैं 8 डालती हूँ तो 8 स्क्वायर भी 64 है, और अगर मैं p की वैल्यू माइनस 8 डालती हूँ तो माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होगा। सो इसलिए हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी होंगी। अगर हम सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं तो आंसर हमारा इनकम्प्लीट होगा। सो अब p की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक एक करके कंसिडर करते हैं। p 8 है, सेकेंड वैल्यू हमारी आई है p इज इक्वल टू माइनस 8। p अगर 8 है तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। p अगर माइनस 8 है तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। अब हमारे पास p की वैल्यूज आ गई, p की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है? इनके रूट्स निकालने हैं। रूट्स के लिए आई एम यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 is equal to 0. For the x common, x plus 4 is left. 4 common, x plus 4 is left. So ये आ जाएगा x plus 4 into x plus 4 is equal to 0. यानी कि x is equal to minus 4 and minus 4. As you can see, the roots are equal in this case. इस केस में सेम इसको फैक्टर्स यूज करेंगे 4 and 4, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 4, माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 इज लेफ्ट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू आ गई 4,4। सो इस केस में भी हमारे पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं। सो सॉल्यूशन फॉर दिस फाइनल आंसर इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो गए हमारे माइनस 4 and 4, और इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो गए हमारे 4 and 4। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन बोर्ड एग्जाम्स। उसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दो सिचुएशंस को कंबाइन करके क्वेश्चन दे रहे हैं। एक सिचुएशन नहीं है, दो सिचुएशंस को कंबाइन कर रहे हैं। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि वो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं और सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर सिर्फ वो रूट की बात कर रहा था, सेकंड पार्ट में रियल एंड इक्वल रूट की बात कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सेकेंड पार्ट में जो p की वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस जो बनेंगी उनके रूट्स की बात कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली and then proceed. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.